आज का टॉपिक हमारा है दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या है, जैसे हमारा स्टैटिक कीवर्ड हमने कल की क्लास में पढ़ा था, उसी तरह से हमारा दिस नाम का भी एक कीवर्ड होता है। और ये दिस कीवर्ड क्या करता है कि देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा दिस कीवर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं, जावा में जो दिस कीवर्ड है ये बहुत जगह पे यूज होता है। इन जावा दिस रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। हमारा दिस क्या करता है, दिस हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, यूजर्स ऑफ जावा ऑफ जावा दिस कीवर्ड, यानी कि जावा दिस कीवर्ड हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। जैसे मैंने ये बताया, ये आपका जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करता है। तो मैं अभी प्रोग्राम में बताऊंगी कैसे रेफर करेगा। यहाँ पे 6 यूजर्स हैं। पहला है दिस कैन बी यूज टू रेफर द क्लास करंट इंस्टांस वेरिएबल। क्लास के करंट रेफरेंस वेरिएबल को जो रेफर करता है उसको हम कहते हैं दिस। और दिस कैन बी यूज टू इन्वोक द करंट क्लास मेथड, यानी कि करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए भी दिस यूज होता है। और दिस कैन बी यूज टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी दिस यूज होता है। और दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल। और जब भी मेथड कॉल किया जाता है तो उसमें हमारा दिस एज अ आर्गुमेंट भी हम उसको पास कर सकते हैं। और दिस कैन बी पास्ड एज अ आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर के कॉल करने वक्त भी हम दिस को पास करा सकते हैं। और दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टांस फ्रॉम द मेथड। और करंट क्लास के इंस्टांस को पास करने के लिए भी हमारा दिस का यूज किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला है कि दिस टू रेफर द करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, यानी कि करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को कैसे रेफर करता है। जैसे इसमें क्या कर रखा है, इसमें हमारा जो नॉर्मली हम नाम देते हैं, मतलब नॉर्मली जो हम क्लास बनाते हैं, पहले आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे हम कहते हैं दिस वन डॉट जावा। माइक्रो कंट्रोलर जैसा आपने बोला ब्रेन। यहाँ पे हमने क्लास लिया, क्लास मैंने ले लिया स्टूडेंट नाम से। ठीक है, स्टूडेंट नाम से हमने क्लास बना लिया। स्टूडेंट की जो डिटेल है वो हम यहाँ रखेंगे, जैसे इन रोल नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम, और रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, और हमने लिया इन मार्क्स। हमने 3 वेरिएबल लिए। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिए हैं, इस वेरिएबल में हमें वैल्यू देनी है, वैल्यू इसके अंदर डालनी है। तो वैल्यू डालने के लिए जैसे हमारे पास 3 मेथड थे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे इसमें डेटा डालने के लिए। तो हमने लिखा है स्टूडेंट। और ये करंट जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया है, ये कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड होगा। तो यहाँ पे आप ले लो इंट आर, स्ट्रिंग एन और इंट एम मार्क्स। तो यहाँ पे क्या लिखें, रोल नंबर इक्वल्स टू आर, नेम इक्वल्स टू एन, और मार्क्स इक्वल्स टू एन। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे अलग अलग नाम के वेरिएबल लिए हैं, जैसे ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, तो आराम से आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, इसको जैसे मैं डिस्प्ले भी करा दूँ, और वॉइड डिस्प्ले सर्टेन अमाउंट का मतलब जैसे अब हमारे नॉर्मल सिस्टम है उसमें क्या है, रैम और रोम काफ़ी सिस्टम हार्ड डिस्क है, लेकिन वहाँ तो ये सारे वहाँ रैम और रोम नहीं पता जितनी उस प्रोग्राम पे उस डिवाइस को नीड है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सिस्टम अगर आप परचेज करोगे, डेस्कटॉप भी या लैपटॉप करोगे, तो उसमें फिर ऐसी डिवाइस परचेज करने में अगर आप वाईफाई आएगा कोई 50,000 आई करोगे कोई 40,000 सिंपल, लेकिन उतने में तो हमारी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, हमारी सारी डिवाइसेज आ जाएंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होता है, नेम लिया और सब में 4GB 8GB तो ज़्यादा है, 4GB रैम मिलती है प्लस, तो वही 35,000 तक का आता है। जबकि आप किसी और डिवाइस की बात करो, मशीन में, वो 20,000 में आएगा। तो डेफिनेटली बात है कि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे काफ़ी कम होता है।
तो विद सर्टेन रैम रोम या हुआ। इसके साथ में अब इसको स्लैश एन लगाना है तो स्लैश एन हम लगा देते हैं। नीड के अकॉर्डिंग स्लैश मेमोरी फॉर द स्टोरेज का प्रोग्राम सोर्स कोड। ये मेमोरी की बात हो गई। इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट आर बेसिकली एम्प्लॉयड टू इंटरफेस और ड्राइव डिफरेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, ठीक है। तो ये जीएस अब यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट का S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट का S2 इक्वल्स टू न्यू। बाकी और चीजें जैसे सीरियल कोड, ठीक है। और इसमें S1 और S2 दोनों से डिस्प्ले कर देते हैं। S1 डॉट डिस्प्ले और सेमीकोलन और S2 डॉट डिस्प्ले। टाइमर काउंटर कंट्रोल करते हैं काउंटिंग और टाइमर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी जो हम यहाँ पास करेंगे? रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो रोल नंबर मैंने करा 1 नेम Timers are employed to count external persons. और मार्क्स। Main operation performed by timers. ये आप ये चीज आई थिंक अच्छे समझ पाएंगे। आज pulses generation. सेकेंड हम लेते हैं 112 clock function और इसमें नाम लेते हैं modulating making oscillation. और यहाँ पे मार्क्स ले ये लेते सारी हैं। चीजें कर पाते हैं। ठीक है। सेव करो और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। कोई बार रीड करो। अभी दिस का यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, दिस का यूज अभी करेंगे हम। हम क्या लिखेंगे? जावा सी। प्रोग्राम का नाम क्या है? दिस वन डॉट जावा। फिर उसके बाद जावा फाइल का नाम क्या है? क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो जो हमने वैल्यू लिखी वो वैल्यू आ गई। ये तो चलो नॉर्मल एक प्रोग्राम था जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डालते हैं। दूसरा इसके अंदर जो हमने दिस कीवर्ड कहा था, तो दिस कीवर्ड हमारा कहाँ यूज होता है? दिस का यूज होता है रेफर टू द करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। जो इंस्टांस वेरिएबल होता है वो ये वाले वेरिएबल और डीएसी जैसे मोटर इंस्टांस वेरिएबल इसको कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे मैं जो पैरामीटर है उसके अंदर पूरा पूरा नाम ही लिख दो, रोल नंबर, नेम और यहाँ पे मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पे जो एंटर करा रहे हैं वो भी यही करा दो, रोल में रोल और नेम में नेम और मार्क्स में मार्क्स। ठीक है। तो अब क्या आउटपुट आएगा अब देख लेते हैं। स्पेशल फंक्शनिंग ब्लॉक्स हम स्पेशल माइक्रोकंट्रोलर सेव करो, रन। मैन्युफैक्चर ठीक है। रन करते ही इसने क्या दिखा दिया है? 0 नल 0 नल। तो वो कैसे होगा इसमें आपको बताएं। तो 0 नल क्यों दिखाया? क्योंकि रोल नंबर इसको 0 मिला, नेम उसको नल मिला और मार्क्स भी उसको 0 मिला। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो डेटा है ये डेटा यहाँ तो गया लेकिन यहाँ से इसमें नहीं गया। इसमें इसलिए नहीं गया क्योंकि ये रोल नंबर और ये रोल नंबर सेम है। एक तो ये है, ये वाला जो रोल नंबर है वो ये वाला है और जो नेम है यहाँ पे जो रोल नंबर दे रखा है वो रोल नंबर इधर वाला है। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है कि इसमें से रियल मेंबर कौन सा है, ये वाला रोल या दूसरा वाला रोल। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे दिस लगाते हैं। तो दिस डॉट यहाँ पे भी दिस डॉट। जैसे आप इसको दिस डॉट करते हैं तो दिस का मतलब क्या होता है? दिस जिसके साथ लगा होता है वो मेंबर वेरिएबल होता है। ठीक है, मेंबर होता है। तो ये मेंबर है, इस मेंबर को दिखाने के लिए हमने दिस लगाया। सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। देखो कंपाइल करा, रन करा, जो वैल्यू थी वो हमें दिखा रहा है।
ठीक है। तो दिस से पहले वो 0 0 दिखा रहा था, अब वो वैल्यू दिखा रहा है। वो 0 इसलिए दिखा रहा था क्योंकि यहाँ रोल नंबर का सेम सेम वेरिएबल के नेम होते हैं तो इंस्टांस वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ये हमारा फर्स्ट हो गया जिसके थ्रू से हम दिस का यूज़ करके वेरिएबल को दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट फी इक्वल्स टू फी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड कॉल करने की, यानी कि दूसरा तरीका क्या था कि फंक्शन कैसे कॉल किया जाए दिस का यूज़ करके। तो दिस का यूज़ करके फंक्शन कॉल करना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। माइक्रोकंट्रोलर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरी, ठीक है, आर्किटेक्चर। बिट्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट। 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर एग्जीक्यूट, इसमें अलग अलग टाइप हैं। जब भी फंक्शन कॉल किया जाता है, मान लो यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और इधर एक और फंक्शन है जिसको हम लिख देते हैं शो। ठीक है, 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर पॉइंट व्हेन इंटरनल बस 8 बिट की होती है, देन दी एएलयू परफॉर्म। और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं। एग्जांपल्स तो हमने यहाँ पे देखी है, और ये मोटोरोला का ये वाला भी आता है, ये सीरीज अलग अलग सीरीज है। इंटेल एक बार इसको देख लें। आप लोगों ने माइक्रोचिप का नाम सुना होगा? गुड आफ्टरनून। मैं कल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो कल मेरी आईज में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था एलर्जी की वजह से, जिस वजह से हाँ। मैं क्लास नहीं ले पाया था। ओके। माइक्रोचिप का नाम प्रॉब्लम हो रही मैं है आपको स्क्रीन बता देखने दूं, में, वो तो आँख में एक से चीज हो मतलब गई कि आंसू ये आ रहे हैं। कंपनी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जो मैं रिकॉर्डिंग बाद में सबसे देखूंगा। ज़्यादा ओके ओके, मदद कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, माइक्रो- ठीक है। हाँ जी, बहुत सारे प्रोफेसर में लिखा हुआ होता है माइक्रो। तो अब देखो ये जो हमने फंक्शन कॉल करा है, फंक्शन कॉल करने में क्या होता है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे a डॉट n कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी से ही अगर मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर दूँ, जैसे मान लो ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है, इस डिस्प्ले वाले फंक्शन से ही मैं शो कॉल कर दूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, बस उस फंक्शन के अंदर दूसरे का नाम कर दो ऐसे करके। तो जब हम शो कॉल कर रहे हैं तो अब इसका आउटपुट देखना क्या आएगा। कंपाइल 1 नहीं है, 2 के नाम से है अभी ये सेव। 2 कंपाइल करेंगे, नॉट फाउंड दिस 2। बाकी सेम है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। 16 बिट माइक्रोकंट्रोलर। ओके, ये वो वाली फाइल रखिए, जावा में बनी, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है डॉट जावा। ठीक है, अलग अलग उसमें कंपनी की अलग अलग सीरीज आती है, ठीक है। तो अब जावा 2 जावा अब हो जो गया। क्या कहते हैं, अब इसको रन करने के लिए इसमें दे रखा है जावा 16 बिट माइक्रोकंट्रोलर परफॉर्म ग्रेटर प्रिसिशन एंड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, उससे ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे इसने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, उसके साथ क्या करा, ये वाला शो मेथड भी कॉल करा। शोइंग मेथड इज कॉल, शोइंग मेथड इज कॉल। तो यहाँ पे ये वाला भी इसने कॉल कर दिया। तो ये कैसे कॉल हुआ, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने शो फंक्शन कॉल करा रखा है। तो ये कॉल चाहे सिंपल करो, इसके साथ ना ऑटोमेटिक दिस लगा होता है जिसको इम्प्लिसिट कहते हैं। इम्प्लिसिट दिस लगा हुआ है, इम्प्लिसिटली यानी कि अपने आप। तो जब हम एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं और सेम क्लास में कर रहे हैं, तो एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल करने से उसमें दिस कीवर्ड लग जाता है। दिस अपने आप ही लगता है, इसको लगाओ या मत लगाओ दोनों का मतलब सेम है। मतलब अगर इसको नहीं लगाते हैं तब भी ये जो शो फंक्शन कॉल हो रहा है वो दिस के साथ ही कॉल हो रहा है, दिस डॉट शो। जिससे बेनिफिट ये होता है कि इंटरनल जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, सभी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शोइंग फंक्शन कॉल हो गया।
अब दिस के साथ करो या विदाउट दिस करो, दिस हमेशा लगा ही होता है, तो इम्प्लिसिट है। जैसे यहाँ पे एम कॉल करा या दिस डॉट एम कॉल करा, दोनों का मतलब सेम है, जैसे मर्जी कॉल कर लो। तीसरा तरीका होता है कि दिस टू इन्वोक द क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्लास कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना हो तो वो भी दिस से होता है। ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पे एक क्लास बना रखी है, ठीक है, ये क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है और ये क्लास का हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से अगर हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराना हो अपने आप से, तो हम सिंपल दिस लिख देते हैं, ठीक है। दिस का यूज़ करने से हमारा क्लास का कंस्ट्रक्टर ही होता है, मतलब दिस आप समझ लो कि दिस क्लास को ही रेफर करता है एक तरह से, दिस का मतलब क्लास ही होती है। तो इस एग्जांपल को करके देखते हैं, एग्जांपल 3 सेव कर देते हैं और फिर सेव एज। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर तो हमारा बना हुआ है, ठीक है, यहीं पर ही मैं एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल, और ये जो शो फंक्शन है इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे नॉर्मली ये प्रोग्राम है, इसमें आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब यहाँ कोई पैरामीटर आप पास नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपने पैरामीटर के साथ आपने बना रखे हैं। तो अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, पहले इसको रन करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसमें आ जाएगा 3, ठीक है, अच्छा, एक्सपेक्ट सेमीकोलन, सेव, दोबारा से रन कॉल हो गया, फिर हम इसमें इसको रन करते हैं। तो रन करने पर क्या बता रहा है, देखो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, इसने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा और डिस्प्ले फंक्शन से पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तभी ये वैल्यू चली गई, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, जहाँ पे भी आप उसको दिस का यूज़ करके आप कॉल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, तो मैं लिखती हूँ दिस और बस ब्रैकेट लगा के बस इसको कॉल करना है, ओनली दिस और ब्रैकेट लगा के कॉल करेंगे। तो इससे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब नेम का भी क्लियर है, आप एक्सटर्नल को यूज करें। तो व्हेन एन एम्बेडेड सिस्टम हैज एन एमसीयू that has all the hardware software present on the single unit and all the part of memory। अब यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यानी कि 2 बार इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करा और उसके बाद इसने डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले कॉल करा। कैसे हुआ, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इस लाइन को एग्जीक्यूट करते ही ये इस वाले लाइन पे गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और फिर हमारा ये वाला कॉल हुआ, यानी कि ये लाइन कॉल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ये स्टोर हुआ, लेकिन इसने डेटा मतलब कुछ डिस्प्ले नहीं करा अभी तक। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, सेकंड ऑब्जेक्ट बना, तो सेकंड ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल हमारा इधर गया, यहाँ से अब हम इस पे आए, इस पे आते ही ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, यानी कि 2 बार सेम ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया और ये वैल्यू चली गई। यहाँ पे हमने प्रिंट कुछ नहीं कराया था। अब इसके बाद जैसे ही हम डिस्प्ले कॉल करेंगे, यानी कि 2 बार तो ये प्रिंट हो ही चुका है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, 2 बार डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। ये होता है करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब
अब नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टर रीयूजिंग कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना। इसको मैं बता देती हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो आपने 3 चीज़ें दी हैं, रोल नंबर, नेम और फीस। एक हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करा जिसमें रोल नंबर, नेम और कोर्स हमने डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बनाया हुआ है आपने पहले से, डिफ़ॉल्ट ये वाला एक कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम दिस कॉल कर रहे हैं, यानी कि 3 चीज़ें पहले से इस लाइन से सीधा ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीस में फीस चली जाएगी। इस तरह से जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। तो दिस से जैसे हमने नॉर्मल ब्रैकेट लगाया था, डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ था, उसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। यूज करते हैं नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं दिस टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड, यानी कि एक फंक्शन के अंदर अगर हमें दिस को पास करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये क्लास बनाई है हमने S2 नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है हमने M नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम और एक P नाम का भी फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन से हमें इस M फंक्शन को कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे, तो M में हम दिस पास कर देंगे और यहाँ इसी का ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर उससे हमारा यहाँ पे आगे इसमें कॉलिंग होती है। कैसे होगा इसको मैं डायरेक्टली आपको इससे दिखाती हूँ। Java, अब इसमें हमारा क्या दे रखा है, एक क्लास से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब मेथड कॉल कर रहे हैं बेसिकली। ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसमें हम कर देते हैं एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना। एक और फंक्शन बना लेते हैं void show नाम से ही। शो मेथड इज कॉल्ड। अब शो मेथड हम कैसे करेंगे, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। किस टाइप का, हमारा क्लास टाइप का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट का हमने ले लिया F नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, तो डिस्प्ले फंक्शन से ही हम इसको कॉल कर देते हैं, यानी कि शो को कॉल करते हैं। और शो के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, दिस। शो के अंदर हमने दिस पास कर दिया। P नाम का फंक्शन था, उससे M नाम का फंक्शन कॉल करा और पास कर देंगे दिस। ब्रैकेट नहीं लगाना, जिससे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, नहीं तो। और इसका तो आप ये बोल सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर सबसेट है 4 है। देखो अगर आप अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ोगे तो एक तो अच्छा, यहाँ पे हमने शो को कॉल करते हुए सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ और इसके बाद इसको रन करो जावा। तो आपको यही डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ इसमें ये इसमें कंफिगरेशन ये था, इसमें कंफिगरेशन वो था।
तो अब देखो, अच्छा इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी दिखा रहा है और शो मेथड भी कॉल दिखा रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर आया, इसके थ्रू से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वो तो चलो छोड़ो। फिर उसके बाद जैसे हमने डिस्प्ले करा, तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या है, तो डिस्प्ले में इसको डिस्प्ले करते ही उसके बाद उसको एक और फंक्शन मिल गया शो नाम से, और उसके अंदर हमने दिस को पास करे, यानी कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। दिस से क्या होता है, हमारा करंट क्लास का इंस्टांस भी रेफर करता है। तो यही दिस हमने एफ में पास कर दिया, यानी कि जो S1 से कॉल हुआ है, S2 से कॉल हुआ है, वो घूम फिर के वापस एफ पे आ जाएगा, और यहीं से हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है दिस टू पास एज आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी कि दिस को हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसमें आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। कैसे? क्लास बनाइए, टेस्ट नाम की क्लास बनाई, और यहाँ पे जो हमने टेस्ट नाम का जो क्लास बनाया है, इस क्लास में क्या है, एक वेरिएबल लिया है और एक कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या बनाया है, जो बी नाम की क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उससे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा दिया। देन उसके बाद जो ये बी नाम की क्लास है, उसमें टेस्ट नाम की क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, और फिर उससे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उसमें ये ऑब्जेक्ट को मतलब इनिशलाइज करा दिया, और फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा दिया। अब इस प्रोग्राम में हमारा फ्लो कैसे चलेगा, पहले मेन में आते हैं, पहले आता है न्यू टेस्ट, तो ये टेस्ट का कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल करेगा, उससे पहले डेटा में 10 चला जाएगा, तो यहाँ पे जो दिस का मतलब जो डेटा है, वो डेटा हमारा 10+ हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, बी से डिस्प्ले कॉल करा दिया, डिस्प्ले कॉल कराते ही हमारे इसमें ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया। इस डिस्प्ले फंक्शन कॉल कराने के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट और डेटा प्रिंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और डेटा क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रहे हो, मतलब जो ये वैल्यू पास हो रही है वो इसमें चली जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है कि हम इसके थ्रू से हम कोई दूसरा फंक्शन भी कॉल करा सकते हैं दिस की हेल्प से। वो कैसे होगा, एक क्लास है हमारी ए, उसके अंदर हमारा फंक्शन है गेट ए, रिटर्न करेंगे दिस, और वॉइड हमारा आ गया मैसेज, और यहाँ पर मैसेज ये प्रिंट हो रहा है। हमारी क्लास है टेस्ट1 नाम से, इसके अंदर मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हमने न्यू ए, यानी कि ये जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू से, ठीक है, और डॉट गेट ए करके गेट ए फंक्शन कॉल कर दिया, फिर डॉट मैसेज करके मैसेज फंक्शन कॉल कर दिया, यानी कि दोनों फंक्शन ही कॉल हो जाएंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी फंक्शन, सॉरी क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा दिस कीवर्ड होता है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है।